एक शांत जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंचाई पर एक सफ़ेद कबूतर अकेला रहता था। एक दिन वह दाना चुगकर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी डाल पर एक नया घोंसला बना हुआ है। कबूतर हैरान था और सोचने लगा कि ये घोंसला किसने बनाया। मैं तो यहाँ हर दिन बैठता हूँ। घोंसला बिल्कुल नया था, लेकिन उसके भीतर कोई नहीं था। न अंडा, न पंख, न कोई आवाज़। रात होते होते अजीब बातें होने लगी। घोंसले के पास से हल्की हल्की फड़फड़ाहट और सरसराहट की आवाज़ें आती। कबूतर डरते हुए घोंसले के पास गए तो आवाज़ अचानक बंद हो गया। अगले दिन कबूतर ने छुपकर निगरानी की। दोपहर को उसने देखा एक काली परछाई घोंसले के पास आई और उसमें कुछ चमकदार चीज़ रख दी। लेकिन जब कबूतर उड़कर पास पहुंचा, तब तक वो परछाई हवा में गायब हो चुकी थी। अब कबूतर के मन में सवालों का तूफान था। क्या यह घोंसला किसी और पक्षी का है या किसी रहस्यमय ताकत का? कबूतर ने तय किया कि अगली रात वह घोंसले के पास ही सोएगा और सच जानकर ही रहेगा। रात का अंधेरा फैल चुका था, हवा में सन्नाटा था और अचानक घोंसले से आती हल्की चमक ने कबूतर को चौंका दिया। वह धीरे धीरे झांकने लगा। उसकी आंखें चौंधिया गई। अंदर एक नन्हा सा पत्थर रखा था जो चांदनी में हल्की हल्की नीली रोशनी दे रहा था। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कबूतर ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक बड़ा सा काला कौवा खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें सीधे कबूतर को घूर रही थी। कौवे ने धीमी भारी आवाज में कहा, ये पत्थर मेरा है, इसमें जंगल का रहस्य छुपा है। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। कबूतर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। लेकिन तभी दूर से किसी की हल्की फड़फड़ाहट सुनाई दी। पेड़ की दूसरी डाल से एक सुनहरी रंग का कबूतर आया और बोला, इस पत्थर को छूने से डर मत, ये तुझे आज़ादी देगा। यह कौवा जंगल के सभी पक्षियों को कैद करने की ताकत जुटा रहा है। अब कबूतर के सामने दो रास्ते थे। या तो वह कौवे की बात मानकर पत्थर छोड़ दे, या फिर हिम्मत दिखाकर घोंसले से पत्थर निकाल ले और कौवे के रहस्य को ख़त्म कर दे। कौवा और सुनहरी कबूतर ने दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। कबूतर ने गहरी सांस ली और एक झटके में अपना पंख घोंसले के भीतर डाल दिया। कबूतर ने जैसे ही अपने पंख से पत्थर उठाया, नीली रोशनी और तेज हो गई। कौवे ने गुस्से में पंख फैलाए और जोर से चिल्लाया, नहीं, तूने सब बर्बाद कर दिया। अचानक पूरा बरगद का पेड़ हिलने लगा। नीली रोशनी फैलते ही आसपास के सारे घोंसले टूटकर खुल गए और अंदर कैद दर्जनों पक्षी बाहर उड़ने लगे। ये वही पक्षी थे जिन्हें कौवे ने अपने जादू से पत्थर की ताकत में कैद कर रखा था। सुनहरी कबूतर मुस्कुराते हुए बोला कि तूने सही फैसला किया। यह पत्थर जंगल की आज़ादी की कुंजी था। गुस्से से पागल कौवा कबूतर पर झपटा, लेकिन पत्थर की रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। वह चीखते हुए दूर अंधेरे में गायब हो गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अब जंगल में फिर से चहचहाहट और आज़ादी की उड़ान थी। सफ़ेद कबूतर ने पत्थर को धीरे से घोंसला में रख दिया ताकि वह हमेशा वहां रहे और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उस दिन से कबूतर को सभी जंगल का रक्षक कहने लगे और जब भी रात में चांदनी बरसती, वह घोंसले से हल्की नीली रोशनी निकलती, सबको याद दिलाने के लिए हिम्मत और सही फैसला सबसे अंधेरे जादू को भी ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।